किताबें केवल उनके लिए खोली जा सकती जो कि खड़े हुए हैं, because they are being judged. क्योंकि उनका न्याय हो रहा है। But the one who's judging them, लेकिन वो जो उनका न्याय कर रहा है, क्या आपने कभी कोई ऐसी कचहरी देखी जिसमें जो न्यायाधीश बैठा है उसकी कोई फाइल खुल रही हो? क्या एफआईआर न्यायाधीश के विरोध में होती है? आज तक हुई? अब सुन के देखिए, या सोच के देखिए कि आप और मैं, कई यहां पे जो बैठे हैं, मैं ऐसे बोलूंगा, वहां न्यायाधीश बन के बैठेंगे। हमारी है तो क्या आपकी कोई किताब खुलेगी? जिसकी पुरानी किताब में बहुत कुछ लिखा था, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, उसकी तो कोई किताब ही नहीं है। जिसको कटघरे में खड़ा होना था, वो यहां न्यायाधीश बन के न्याय कर रहा है। हालेलुया। क्या कुछ समझ में आ रही है आपको? आपको एक कटघरे में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप कटघरे में खड़े नहीं होंगे, किसी और को खड़ा किया जाएगा और आप उस पर न्याय बोलेंगे। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा है? क्या आपको अजीब नहीं लग रहा ये बात? जी, आपको शायद उछल जाना चाहिए था जी बोलने वाले, क्योंकि आपको समझ में आई नहीं अभी बात ना। जिसको रेवलेशन मिल जाए सच छुएगा। जी, समझ में नहीं आई अभी बात कईयों के? जिसको कटघरे में बैठा होना चाहिए था, वो खड़ा होकर यार न्याय कर रहा है। अगला सवाल ये पूछिए कि यार ये हुआ कैसे? इनको तो हम जानते हैं, ये भी इन्हीं के साथ थे। ये जो इनके साथ है, ये इनका न्याय कैसे कर सकते हैं? तो वो चीफ न्यायाधीश कहता है इन्होंने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया। हालेलुया, ग्लोरी। इनकी तो कोई गलती है नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, लेकिन तुम जो इन पे दोष लगा रहे हो, तुम्हारा न्याय है। हाँ जी, करो इनका न्याय। जिनको तुम्हारा न्याय करना था, अब तुम उनका न्याय करो। हालेलुया। हैं? क्या आपको बात अजीब नहीं लग रही? ये कमाल है एक विरंजक का। आमेन, आमेन। जिसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। विरंजक मात्र गुनाह मिटाता नहीं, वो गुनाह को लेके किसी और पे ले जाता है। हालेलुया। आपकी कुछ समझ में आ रही है? आमीन। जिस दिन इसका रेवलेशन मिल जाएगा ना ब्रदर, उस दिन गिलहरियां बनाओगे। हालेलुया। जैसे नबी ने बनाई थी, पुराने नबी के द्वारा बनवाई। ये बात समझने की है। अभी आप में से कोई दूर दूर तक आसपास नहीं पहुंचा इन चीजों के ना। आपको जरूरत है कि जरा इस गहराई में थोड़ा और आगे उतरें। खैर, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मेरा एक पॉइंट था, क्योंकि आया मैंने आपके सामने रखा। बातें मुझे कुछ और करनी है आपसे। बैठिए। गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा ने आपको बहुत आज से बरकत दे। सी, आप देखिए, these thousands, ये हजारों हजार are ministering. ये सेवकाई कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? Amen. And they are ministering for the chief judge. और मुख्य न्यायाधीश के लिए वो न्याय का काम कर रहे हैं। Judgment was set. न्याय बैठे। Judgment, न्याय तो खैर बैठे, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहां लिया न्याय बैठा। न्याय बैठा यानी एक कचहरी चालू हुई। And the books were opened. और जब कचहरी लगी तो किताबें खोली गई। सबसे लंबी कचहरी, क्योंकि पूरी दुनिया का न्याय होगा उस दिन। हमारी है वो एक अनएंडिंग कचहरी होगी। समझ मारिए, विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी वेकेशन, एक के बाद एक केस चलता आएगा। अब सारी दुनिया का न्याय होगा। एक पार्ट दर्शन का ये है। Amen. अति प्राचीन, whose hairs are white like wool, जिसके बाल बहुत ही श्वेत हैं ऊन की तरह। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? Now you'll realize why the scripture says,
अब आपको ये समझ में आएगा कि वचन क्यों बताता है Why, when you have fights amongst yourself, you go to the courts? कि जब आपके बीच में लड़ाई होते हैं तो आप क्यों इन कचहरियों में जाते हैं। क्यों कचहरियों में जाते हैं कि पीछे एक रेवलेशन है। हाँ जी। अनबिलीवर क्या बिलीवर का न्याय करेगा? नो सर। जब कुछ बात हुई तो कचहरी चले गए, क्या एक अनबिलीवर बिलीवर्स का न्याय करेगा? और तब का तुम आपस में क्यों नहीं इन बातों को खत्म करते? लिखा है, जी हाँ, मैं पढ़ नहीं रहा स्क्रिप्चर। डोंट यू नो इट सेज देयर, वहां लिखा है कि क्या आप नहीं जानते सेंट्स विल जज द अर्थ, कि संत लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे। सेंट्स विल जज दिस अर्थ। संत लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे। जो न्याय करेंगे वो आपस में लड़ रहे हैं। यस सर। या तो फिर ये ब्राइड नहीं बन पाए। मुंह पे बोलूं अब मैं, या तो ये ब्राइड नहीं बन पाए। लड़ाई खैर पौलुस और बरनबास में भी हुई, लेकिन खत्म हो गई, चली नहीं, सच बात है। खत्म हो गई। फिर जॉन मार्क से बाद में शेक हैंड हुआ पाही पौलुस का, पत्रियों से पता पड़ता है। बोला वही लड़ाई चलती गई, युद्ध चलता गया और ऐसा फाड़ आया कि फिर मिले ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ये लड़ाई नहीं होती कि एक दूसरे का चेहरा ही देखना पसंद ना करें, तो वहां बैठ के दूसरों का न्याय कैसे करेंगे? ये बात सही है। हमारी आपके नहीं नहीं नहीं, ये ब्राइट मटेरियल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप चेलों में ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पाते। कोई ऐसा चेला नहीं थे जिसने ये कहा कि मैं दूसरे चेले की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। ऐसा कोई चेला था ही नहीं। सच है। पौलुस भी ऐसा नहीं था। सच है। बाइबल में तो कोई ऐसा था नहीं। आज ऐसे क्यों हैं? तो फिर ये वो नहीं है, मैं इतना ही बोल सकता हूं। सच है। और अगर वो हैं तो फिर बात सॉल्व होके खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल सच है जी, ये वचन की बात है। इसलिए जो सच्चे भाई हैं यानी दुल्हन के सदस्य हैं, उनमें तफरीका रहेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, लेकिन रहेगा नहीं। सच बात है। हमारी कलीसिया में मैं एक पॉइंट करूंगा, सॉरी ऑफ रोडिंग हो गई जैसे होती है, गॉड ब्लेस यू। रोड से मैं हट गया। चलिए थोड़ी देर के लिए कुछ देखते हैं। हमारी कलीसिया में कुछ खानदान हैं और बड़े बड़े खानदान हैं, जो पूरा खानदान ही गॉड ब्लेस देम चर्च आता है। वो होता नहीं होता, जैसे भाई हरिसन सामने बैठा है, इनका एक बड़ा परिवार है। ऐसे ही कुछ और परिवार हैं, मैं तो एक नाम लिया, भोगल से आते हैं, एक 7 बहनें, एक भाई, वो पूरा एक परिवार है। स्टीव भी है उसमें, एलन भी है, तमाम लोग हैं, मैं जाता रहा हूं। तो ऐसे करके कलीसिया में कई बड़े बड़े परिवार हैं जो कि चर्च आते हैं। अब क्या आपसी तकरार नहीं होते होंगे हैं? लेकिन आपसी तकरार अगर होते हैं तो वो पारिवारिक, चलो तकरार हैं, लेकिन ऊपर से ये समझना चाहिए हम अब खाली एक परिवार नहीं, हम विश्वासी हैं। तो क्या विश्वासियों के बीच में तकरार बने रहें? क्या वो परिवार एक मन मुटाव चर्च में लाएं? बिल्कुल गलत। उन मनमुटावों को अगर चर्च में लाए तो आप प्याले में भागीदार ना हो। इसका मतलब आपके आगे क्या कहें, एक जंजीर सी आ गई, बाधा है, ये है, प्याला आएगा। तो पारिवारिक जो नाइत्तेफाकियां हैं उन्हें खत्म करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझ मारी है, ताकि यहां आके एकजुट होके प्रभु भोज में भागीदार हूं। ये बात सच है। मैं जानता हूं परिवारों की बात, पारिवारिक मामले बहुत पुराने हैं, तो पुरानी बातें याद आती हैं। तो उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। जब आप अब मसीह के लहू के नीचे आ गए, जो मतलब यहां हैं, उनकी नहीं कह रहा हूं जो बाहर है, जो यहां हैं, अब आपको एक दूसरे के विरोध में नहीं सोचना चाहिए। वो पुरानी बातें नहीं होंगी, उन्हें भूलिए, फिनिश करिए। जब खुदा भूल गए तो आप क्यों याद कर रहे हैं? अब सुनिए सबसे मजेदार बात, ऐसे दो को मैं बैठा दूं कुर्सी पे, अब इनका न्याय करो। एक ने न्याय पास किया मिस्टर ए पे, दूसरे का सॉरी तुम गलत हो, मिस्टर ए का न्याय ये कहता है, तुम्हारा न्याय हो पाएगा? क्या एक जज का दूसरे जज से कोई तफरीका होगा? तो न्याय ही नहीं हो पाएगा, न्याय में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो यू कांट हैव, I mean differences
तो आपके बीच में फर्क नहीं हो सकते। So we have to remember these things. हमें ये बातें याद रखना जरूरी है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक मैसेज है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। बहुत कुछ है इसके बोलने के लिए, लेकिन मेरा मैसेज कहीं और है। मैं जाऊंगा, जो जज बनेगा और न्याय करेगा उसके लिए फिर अनिवार्य है कि वो किताब भी जाने, हाँ जी, उसको आर्टिकल्स भी मालूम हो। ऐसा ना हो कि जज साहब को बैठ के वकील सिखाएं। ऐसा जज जैसे वकील सिखाते हैं, अच्छा वो न्याय क्या करेगा? ये बात तो मुझे याद नहीं थी, यह आपने अच्छा याद दिलाया। तो आप फिर जज की कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? जज वो होगा जिसे किताब और पहला अदन के केस से लेके आखिरी केस तक मालूम होगा। उसे मालूम होगा उस केस का जजमेंट क्या था, उस केस का जजमेंट क्या था, उस केस का जजमेंट क्या था, उस सिचुएशन में प्रभु ने क्या बोला, इधर क्या बोला। ऐसे को मिलेगी कुर्सी, ऐसे को नहीं जिसे ठिंगा मालूम हो, चर्च आता हो ठिंगा, कुछ नहीं, आए बैठे और चले गए सिर्फ एक जमीन गर्म करके। ऐसों कोई जजमेंट नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा उन्हें जिन्हें किताब मालूम है। आमीन। मारिए आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनको मालूम है कि वो निर्दोष हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा बहुत आयत से आपको बरकत दे।